और हमारे गांडू नेता देख रहे थे। सिर्फ पार्लियामेंट में किसी ने कुछ नहीं बोला। जब मणिपुर का मुद्दा आया कोई नेता कुछ नहीं बोला, किसी पार्टी ने कुछ नहीं बोली। खुलेआम लड़कियों को नंगा करके घुमाया जाता है, उसके गुप्त अंगों के साथ खेलते हुए उसके साथ 100 लोग बलात्कार करते हैं, बाद में गोलियों से मार दिया जाता है उसको। ये जो उत्सव है ये हमारे लिए आज उत्सव नहीं है, ये हमारे लिए हमारे समाज का आक्रोश प्रदर्शन दिवस है। आज पूरे भारत का आदिवासी पूछ रहा है कि आदिवासियों के साथ अन्याय कब बंद होगा, हमारे साथ अन्याय करना आप कब बंद करोगे। ये पूरे देश के आदिवासी आज पूछ रहे हैं। मुझे मालूम था, मैं 2018 में अलीराजपुर आया था, मुझे मालूम था यहां बहुत लोग जमते हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये लाखों की संख्या में लोग केवल नाचने वाले हैं या लड़ने वाले भी हैं। हमारे को लड़ने वालों की जरूरत है। आज ये लोग हमको नचवा देते हैं, बेवकूफ बना देते हैं और हमारे अधिकारों को छीन लेते हैं। अलीराजपुर आदिवासियों का है, अलीराजपुर का राजा है टंटा भील, यहां का मालिक है टंटा भील। अगर टंटा भील नहीं होता तो आपके पास छोटी मोटी 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीनें भी नहीं होती। आपको इस देश में कोई भील बोल के पहचानता नहीं, आपको आदिवासी बोल के कोई नहीं पहचानता अगर टंटा मामा का जन्म नहीं होता। आज जो समाज की हालत आप लोग देख रहे हैं, हेलो, कि पार्टी के नाम से समाज एक जगह आ जाता है, लेकिन समाज के नाम से हम एक जगह नहीं। अलीराजपुर जरूरत है समाज के नाम पर। टंटा भील, बिरसा मुंडा, ख्वाजा नाई के जितने नाम है, इन्होंने समाज के खातिर अपनी जान दे दी। इनकी कुर्बानी की वजह से आपके हिस्से में जमीन आई, इनकी कुर्बानी की वजह से आज आपको आरक्षण मिलता है, इन्हीं की कुर्बानी की वजह से आपको आज देश में आदिवासी बोल के पहचाना जाता है। और केवल देश में ही नहीं, पूरे विश्व में भील को, भील समाज को आदिवासी के रूप में जाना जाता है। भारत के आदिवासियों की जो पहचान है वो टंटा मामा की वजह से होती है। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी मां बहनों के साथ क्या हो रहा है, इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। कौन है ये? 60,000 गोलियां, 400 AK-47 मिलिट्री से पब्लिक लूट लेती है और आदिवासियों को मारा जाता है। कभी सुने हैं आपने कि मिलिट्री से गोलियां लूटी जाती है? कभी सुने हैं आपने कि सेना से ये लोग बंदूकें लूट लेते हैं? कभी नहीं सुना होगा हमने। लेकिन यहां पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा हुआ है। और वास्तविकता ये, सच्चाई ये है कि आदिवासियों को मारने के लिए उनको बंदूकें दी गई, उनको गोलियां दी गई। आज लाखों आदिवासी मणिपुर छोड़ के बाहर जा रहे हैं, 400-500 तो मर गए हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। सच्चाई में कितने लोग मरे होंगे आप सोच भी नहीं सकते। अभी तक के 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उनकी बॉडी भी नहीं उठाए। जो मर गए हैं उनकी लाशें सड़क पे पड़ी हुई। इसका मतलब साफ है कि ये जो सरकार है आदिवासियों के साथ सिविल वॉर कर रही है, आपके साथ युद्ध कर रही है। इनको पाकिस्तान के साथ झगड़ा करने के बाद जमीन नहीं मिलने वाली। जमीन तो केवल इस देश में आदिवासियों के पास में, अंबानी अदानी के पास में नहीं है, मोदी साहब के पास भी नहीं है। जमीन केवल आदिवासियों के पास में है। आदिवासियों की जमीन पे कोयला है, आदिवासियों की जमीन पे सोना है, खान है, खनिज है, जंगल है, पानी है। यही चीजों की जरूरत है इनको आज। और इसलिए ये लोग जानबूझ के आदिवासी क्षेत्रों में दंगे करके आदिवासियों को मारकर उनको वहां से भगाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। साथियों, जो मणिपुर है वो 6वीं अनुसूची के आदिवासी रहते हैं। और आप लोग, मैं
ये 5वीं अनुसूची के लोग हैं। जो घटना मणिपुर में हुई, अगर वो घटना अलीराजपुर में होगी तो तुम क्या करोगे बताइए। जो घटना मणिपुर में हुई है वो घटना अलीराजपुर में भी हो सकती है। इनकी नीयत साफ नहीं है आदिवासियों के बारे में। ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अब देश का मालिक तो आदिवासी है। इस देश का 60/12 यहाँ का जल जमीन जंगल का ओरिजिनल मालिक आदिवासी है। इस जमीन पे भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है, वो इसका सच्चा मालिक है। ये किस देश में मालिकियत की बात कर रहे हैं? ये तो देश आदिवासियों का है। आप मालिक हैं यहाँ के, जो मालिक है उसकी हालत देखो क्या बना दी है इन्होंने। आज अलीराजपुर भले आदिवासी का होगा, लेकिन यहां का बिजनेस किसके हाथ में है? यहां की पूंजी किसके हाथ में है? क्या आदिवासियों के लिए अलीराजपुर में 100 एकड़ जमीन है? यहां के आदिवासियों को एक जगह आने के लिए भी जमीन नहीं रखी है लोगों ने। आपको इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। ये जो गांडूगिरी की बात चल रही है कि हम नाचेंगे, हम दौड़ेंगे, हाँ नाचो, लेकिन लड़ने का समय आया तो लड़ने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि आज समाज पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ आप लोग विश्व आदिवासी दिवस की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार बोल रही है भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। यही भारत सरकार है वो जो बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं रह रहे। इतना ही नहीं, ये लोग बोल रहे हैं कि भील भी आदिवासी नहीं है। मैं पूरी जवाबदारी के साथ ये मंच से बात कर रहा हूं। षड्यंत्र है, ये भील वंश के लोगों को भी खत्म करने का षड्यंत्र है। ये पार्टी बड़ी चीज नहीं है, नेता बड़ा चीज नहीं है, समाज बड़ी चीज है। क्योंकि इस समाज ने आपको जमीन दिया, इसी समाज ने आपको पहचान दिया, इसी समाज ने आपको आरक्षण दिया, इसी समाज ने आपको विधायक बनाया, इसी समाज ने आपको नौकरी दी। समाज नाम की चीज निकाल दो, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आपकी जमीन भी छीन लेंगे। नौकरियां तो खत्म हो रही है, अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। क्या करोगे आप जब आपकी नौकरियां छीन लेंगे, जब आपकी जमीनें छीन लेंगे? जिंदा कैसे रहोगे ये बताइए? कौन सा भगवान जिंदा रखेगा आपको? अरे सच्चाई तो यह है, आदिवासियों के हिस्से में जमीन किसी भगवान ने नहीं दिया, भगवान टंट्या भील की वजह से आई है, और उसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं हम, उसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं। जैसे मणिपुर में हुआ था, वैसे महाराष्ट्र में भी एक नंदाबाई भील नाम की महिला को नंगा घुमाया गया था। उसकी इतनी बेइज्जती की थी, वो भी भील समाज की महिला थी। उसको नंगा करके घुमाया गया, उसके बाल काटे गए, क्या क्या यातनाएं दी गई उसको। क्योंकि जब पता चल जाता है ये भील है तो लोग बोलते हैं ये गुनाहगार है, क्रिमिनल ट्राइब है, गुनहगार जमात है। वो केस लड़े बिरसा ब्रिगेड की मार्फत, और 2011 में जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जो फैसला आया कि आदिवासी ही भारत का मूल मालिक है, उसको मूल मालिक होने का सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ की कोई भी सरकार रहे, कोई भी नागरिक रहे, उसने आदिवासियों को मूल मालिक होने का सम्मान देना चाहिए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद भी ये लोग मान नहीं रहे हैं, यहाँ की सरकार न मान नहीं रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला भगवान राम यहाँ पैदा हुआ था तो मान दिए, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी देश का मालिक है, वही नहीं मान रहा है। तुम सोच लो ये लोग तुम्हारे साथ क्या चाहते हैं। राम पैदा हुआ तो मान लेते पैदा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है आदिवासी मालिक है, तो भी नहीं माने जाते। क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारे नेताओं का दिमाग पार्टियों की तरफ ज्यादा है, समाज की तरफ कम है। राजनीति बैठ गई है दिमाग में। अगर ये समाज नाम की प्रक्रिया नहीं होती भाई, कभी जाके घर में सोचो,
अगर टंटा भील पैदा नहीं होता तो इस देश में भील का नाम होता क्या? कहां रहते हम? किसी जंगल में होते, किसी जेल में होते, क्योंकि हमको तो क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे। ये बदन पे कपड़े भी नहीं होते हमारे। जिसने हमारे समाज के लिए सब कुछ किया उसी को समाज भूल रहा है। हम अपने शहीदों को मानते नहीं है, भगवानों को मानने चले। मैं तुमसे पूछता हूं, कौन से भगवान ने जमीन दिया? हाथ उठा के बताइए मेरे को। नहीं तो मैं यहां से प्रूव करके बताता हूं, आपके पास जो भी जमीन है वो भगवान टंटा भील की देन है। उसी की वजह से आपके बदन पे कपड़े हैं, भगवान टंटा भील की वजह से, बिरसा मुंडा की वजह से, राघोजी भांगरे की वजह से, रेंगा कोरकू की वजह से। हमारे शहीदों ने हंसते हंसते समाज के खातिर गले पे फांसी लटका ली। समाज के खातिर, जात के खातिर नहीं, पार्टी के खातिर नहीं, नेता के खातिर नहीं। लेकिन अभी तो ट्रेंड शुरू हो गया है, हमारे लोग पार्टी के नाम पे समाज को वोट देते हैं। ये बीजेपी की रैली है, ये कांग्रेस की रैली है। अबे पार्टी पहले की समाज पहले। हम लोग पार्टी के भी नाम से समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। समाज जिंदा रहेगा तो सब होगा, समाज ही नहीं रहेगा तो तुमको कौन पूछेगा? हमने बेईमानी की है हमारे शहीदों के साथ में। हमारे लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है, भगवान बोल, ये धर्म बोल, वो धर्म बोल। आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। अरे धर्म तो 2500 साल पुरानी चीज है। आदिवासियों की संस्कृति तो 10,000 साल पुरानी है। इस देश में भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी रहते हैं। सच्चाई ये है, ये झूठ बोलते हैं। आपकी सोच क्या है? हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे जिंदा रहेगी, इसके बारे में कौन सोच रहा है? आज नाचने गाने का समय लगा, 9 अगस्त है, आदिवासी दिवस है, इतने लोग जमा हो गए। इतने ही लोग अगर कलेक्टर के सामने जमा हो जाएंगे तो कलेक्टर को भागने की फुर्सत नहीं रहेगी। वो ताकत पैदा करो। हमारी मां बहनों को जेल जाने की तैयारी शुरू रखो कि ताकि कुछ भी हो जाए वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। समाज का वो संगठन होना चाहिए। अलीराजपुर में आदिवासी बोले तो कलेक्टर को पसीना आ जाना चाहिए। वो तैयारी करो। यहां तो राजनेताओं से ज्यादा डरते हैं, आदिवासियों को वोट पूछता ही नहीं। अरे आपकी पहचान बड़ी है। इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है। इस देश में मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है, हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आदिवासी होना। जैसे आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो, आप इस देश के मालिक हो जाते हो। आपको मालिक बनना है या नागरिक? टंटा मामा अपने साथीदारों को बोलते थे मालिक। टंटा मामा की केस में भी आया है, अंग्रेजों ने लिखा है व्हाट डू मीन बाय मालिक। मालिक यानी ओनर ऑफ द कंट्री, इस देश के मूल मालिक। इतना बड़ा शब्द टंटा मामा ने उस वक्त बोला है। साथियों, जो 9 अगस्त आप देख रहे हैं, ये भारत के ही संघर्षों से प्रेरित होकर अफ्रीका के आदिवासियों ने 9 अगस्त की घोषणा की और वो आज संयुक्त राष्ट्र संघ में दिखाई दे रहा है। अगर टंटे मामा हमारे लिए फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़ते तो ये 9 अगस्त मनाते थे क्या? ये 9 अगस्त किसी पार्टी की वजह से नहीं है, किसी नेता के वजह से नहीं है, ये हमारे शहीदों की वजह से है। उनके खून का कतरा कतरा हम पे कर्ज है। आज हमारे मां बहन मणिपुर में बेचारे खाने को मोहताज है। उनको रहने को कपड़े नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं मिल रहा है। जंगलों में झाड़ के नीचे सो रहे हैं। वो भी हमारे खून के लोग हैं, हमारे इस समाज के लोग हैं। हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? अगर ये घटना मणिपुर में हो सकती है तो ये घटना अलीराजपुर में हो सकती है, मध्य प्रदेश में भी हो सकती है। 6वीं अनुसूची के आदिवासी के साथ लोग ऐसा कर रहे हैं तो 5वीं अनुसूची के आदिवासी के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। जिस जगह पे आप रह रहे हो अलीराजपुर, ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। यहाँ के ओरिजिनल मालिक हम हैं, लेकिन उल्टा हो गया है। जो आदिवासी नहीं है वो मालिक बन गया है।
समझना पड़ेगा आपको, समाज समझना पड़ेगा, अपनी लड़ाई, आने वाली लड़ाई को समझना पड़ेगा। आपके साथ कोई आने वाला नहीं, कोई आदिवासियों का साथ देना नहीं चाहता। सब चाहते हैं आदिवासियों को खत्म करें, सब चाहते हैं, कोई आदिवासियों के साथ ईमानदार नहीं। आपकी जमीनों पे नजर है, आपके जंगलों पे नजर है, आपकी मां बहनों पे नजर है। आपके नए नए युवा लड़कों को वो लोग बहका फुसला के अपने तरफ लेके जा रहे हैं। किसी पार्टी में जाइए, लाखों की संख्या में आदिवासी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन समाज के लिए 1000 लोग नहीं मिलते हैं काम करने के लिए। हमारे लड़कों को दिमाग से मेंदू बनाया जा रहा है, बुक, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसको समझता ही नहीं समाज यानी क्या है। उसको टंटे मामा नहीं मालूम, उसको बिरसा मुंडा नहीं मालूम, उसको महात्मा फुले नहीं मालूम, अंबेडकर नहीं मालूम। इन्होंने क्या किया है ये बात भी उसके दिमाग में नहीं है। हमारी मां बहनों का सम्मान तब होगा जब समाज का सम्मान होगा। हमारे अधिकारों का सम्मान इस देश में तब होगा जब समाज का सम्मान होगा। आपकी सामाजिक ताकत ही नहीं रहेगी, आपको पूछेगा कौन? लाखों की भीड़ जमा लीजिए, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर 1000 लोग भी ईमानदारी से समाज के लिए मरने मिटने वाले लोग हैं तो समाज को चला सकते हैं। ये जवाबदारी हमारी है, समाज हमारा है, दूसरा आके काम करेगा क्या? आदिवासियों का समाज और काम नेता करेंगे क्या? दुख हमारा है तो लड़ाई भी हमको लड़नी पड़ेगी। और मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि ये जो 9 अगस्त है, यहां से जाते वक्त अपने अपने घरों पे लिखो कि हाँ, मेरे को गर्व है, मैं आदिवासी हूं, मैं इस देश का मालिक हूं, भगवान टंट्या भील का वंशज हूं, बिरसा मुंडा का वंशज हूं। ये बोलने में जरूर रखो। आदिवासी कोई धर्म मरम की नहीं, आदिवासी के लिए धर्म बहुत छोटी चीज। हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। हमारे लोग झाड़ की पूजा करते हैं, बल्लार देव की पूजा करते हैं, हमारे लोग शेर की पूजा करते हैं, जंगली जानवरों की पूजा करते हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है। हमारे लोग शिकार होते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा शिकार है। वो जाते हैं, पंडित जी के पैर पड़ लेते हैं, उसको 500 रुपए देते हैं। लेकिन समाज का आदमी जाता है, चंदा मांगता है, 100 रुपए नहीं निकलते उसके जेब से। पंडित जी के पैर भी पड़ता है, उसको 500 भी देता है, और पंडित जी एक ही मंत्र बार बार बोल के उसका आर्थिक शोषण करता है। हालात इतने बिगड़ गए देश के कि अभी भगवान दुबला दिखता है, पंडित मोटा दिखता है। ये हालत हो गए। किसका खाया है? कौन दे रहा है? उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे मजदूरी भी कर रहे हैं तो पेट नहीं पाल पा रहे हैं। उनको एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। क्या चाहते हो तुम? कैसे जीना चाहते हो? कैसे मरना चाहते हो? इस तरफ सोचिए। किसी की बातों पे बताओ। अपने समाज को संभालने की ताकत खुद करो। आपके बाल बच्चों को आपने पैदा किया है, उसको पालने की, उसको समझदारी से, उसको अच्छा जीवन, अच्छे विचार देने की जवाबदारी भी आपकी है। मेरे लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन बिरसा ब्रिगेड के मार्फत देश के 100 जिलों में बंद घोषित किया गया है। मेरी इच्छा थी कि मैं आऊं, यहाँ पे लोगों से अपील करूं कि आप लोग भी प्रदर्शन करें, निवेदन दें सरकार को कि जो मणिपुर में हुआ है, जो यूसीसी लागू कर रहे हैं आदिवासियों को, जबरन आदिवासियों पे ये लोग समान नागरिकता का कानून लागू कर रहे हैं। तुम्हारे अधिकार खत्म करने के षड्यंत्र है, तुम्हारी पहचान खत्म करने का षड्यंत्र चालू है। यहाँ पर तुम्हारे जंगल अधिकार का बिल पास हुआ। इधर सब लोग मणिपुर पे बात कर रहे थे, इधर मोदी जी ने बिल पास कर दिया। बिल क्या पास किया कि आदिवासियों के जो जंगल है उसको प्राइवेट एजेंसी को दे देंगे। प्राइवेट एजेंसी को, जो आदिवासियों का जंगल है वो प्राइवेट अदानी अंबानी को देने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आदिवासी क्षेत्रों में मिलिट्री की छावनी लगाने की परमिशन रखी गई है। साथियों, जब कानून का राज होता है तो पुलिस स्टेशन लगाया जाता है, लेकिन जब कानून का राज खत्म होता है तो ये लोग मिलिट्री लगाते हैं। ये पहली बार देश
के इतिहास में ये बिल पास हुआ कि आदिवासी क्षेत्रों में ये लोग अब मिलिट्री की चौकियां लगाएंगे। मिलिट्री की चौकी लगा रहे यानी क्या है? ये आदिवासियों के साथ युद्ध करना चाहती है सरकार। आज तुम जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा सकते हो तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो। कल तुम्हारे साथ गलत होगा तो क्या तुम जाके मिलिट्री में रिपोर्ट लिखाओगे? अर्धसैनिक बल वालों के पास जब ये बिल पास होना था तो आपका एक भी गांडू नेता खड़े होकर नहीं बोला कि आदिवासियों के बीच में ऐसा होना नहीं चाहिए। ये समाज का प्रश्न था, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का प्रश्न था। अरे आज तुम्हारे पास कुछ है करके पूछ रहे हैं लोग, कल कुछ नहीं रहेगा तो क्या करोगे आप? ये हालात अपने समाज के बन गए हैं। बैठो, हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए क्या जरूरी है उस बारे में सोचो। आज के हालात बहुत खराब है साथियों। हजारों लोग मिलना, लाखों लोग जमा होना, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। कुछ लोग तैयार हो जाए, अपनी माँ बहनें तैयार हो, अपने लड़के तैयार हो, समाज का प्रबोधन करे, समाज को समझाए, समाज के लिए लड़े, समाज के लिए रास्ता बनाए। ये रास्ता अपने को चुनना है। अगर सही में हम लोग टंट्या भील का मिशन चलाना चाहते हैं, भगवान टंट्या भील का अगर मिशन चलाना चाहते हैं, मेरी आज के दिन आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि ये हमारा रोष प्रदर्शन दिवस है कि इस देश में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे पेशाब कर रहे हैं। कहां पेशाब करते हैं? कुत्ता पेशाब करता है, आदिवासियों पे पेशाब करने जा रहे हैं लोग। और मुख्यमंत्री उसको नहलाता है, शॉल पहनाता है, वो आदिवासी को पवित्र करता है। अरे बात तो तब होती जो पेशाब किया उसके पैर पड़ता, उसको नहलाता और माफी मांगता। मुख्यमंत्री माफी मांगता है, काम दूसरा आदमी कर रहा है, पश्चाताप दूसरा आदमी कर रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? पाप वो लोग करेंगे, पुण्य उसका भरपाई मुख्यमंत्री जी करेंगे क्या? और आदिवासी समाज ने कुछ नहीं बोला, सब चुपचाप थे। पेशाब किया जा रहा है, आज पेशाब किए, कल क्या होगा? हमारी माँ बहनों को कैसे देखते होंगे? अगर भैया हम पे पेशाब कर रहे हैं तो मेरी बहन को, आपकी बहन को, अपनी बीवियों को, अपनी माँ को, अपनी बच्ची को कैसे देखते होंगे? ये सोचो, इस पर बात करो। और अपने लोगों को जो भड़काया जा रहा है, अपने लोगों के दिमाग में सिर्फ छोटी छोटी बातें डाल के उनके दिमाग में भड़काया जा रहा है, उन बातों से अपने समाज को बचाओ। कोई दूसरा रास्ता नहीं है अपने पास। लड़ोगे तो ही बचोगे, भागोगे तो मर जाओगे। आज के दिन मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हजारों की तादाद में लोग बाहर हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन मुझे यकीन है ये कुछ लोग ही समाज का काम कर सकते हैं। ये कुछ ही लोग समाज का नेतृत्व कर सकते हैं, समाज को समझा सकते हैं। मेरे लिए आज के दिन आपके बीच में आना, आपके बीच में उपस्थित होना, मसानिया दादा बिरसा ब्रिगेड की टीम, जयस की टीम, जो हमारे यहाँ के अलीराजपुर के कार्यकर्ता लोग हैं, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन आपको एक सामाजिक अपील करना चाहता हूँ कि साथियों, एरिया वाइज गांव-गांव में अपने समाज का आंदोलन शुरू करो। भगवान टंट्या भील के विचारों से समाज को खड़ा करो। समाज हमारा है, विचारधारा दूसरे की नहीं चलेगी। अगर समाज को सही में आप सही रास्ते में लेके जाना चाहते हो तो मेरी विनती है आपसे, आप सामाजिक मिशन चलाओ। यही अपने सामने आखिरी रास्ता है। जय आदिवासी, जय भील।